Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about physiotherapy management of pes planus and pes cavus. तो आज हम पढ़ने वाले हैं फुट फ्लैट एंड हाई आर्चेस का पीटी मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाई आर्चेस मीन्स अ कॉन्ट्रैक्टेड फुट और अ पेस कैवस। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो लॉन्गिट्यूड मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस होता है वो एक्सलरेट कर जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है कि हमारी जो मसल्स होती है, जो कि प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स होती है, वो पैरालाइज हो जाती है। तो प्लांटर फ्लेक्सर मसल्स पैरालाइज हो जाती है, हमारी वीकनेस हो जाती है इंट्रिंसिक मसल्स, फुट मसल्स में, लंबेरिकल्स मसल्स में, इंट्रोसियाई मसल्स में। तो जो पेशेंट होता है वो धीरे धीरे अनापुल मीन्स डॉर्सी फ्लेक्स धीरे धीरे कर पाता है, प्लांटर फ्लेक्स से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो ये मसल्स पैरालाइज हो जाती है, इसकी वजह से मसल्स क्या होती है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो हमारा आर्च है वो इंक्रीज हो जाता है। तो नाउ डिस्कसिंग द पेस्ट प्लेनस। पेस्ट प्लेनस मीन्स अ फ्लैट फुट। फ्लैट फुट जस्ट इसके अपोजिट होता है, जिसमें कि हमारा जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस होता है वो ड्रॉप कर जाता है, डाउनवर्ड ड्रॉपिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके जो स्प्रिंग एक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। मीन्स बार बार एक्सेसिव स्ट्रेस होने की वजह से, पूरी बॉडी का वेट शिफ्टिंग होने की वजह से जो इसका मूवमेंट है वो धीरे धीरे लॉस होता जाता है, स्प्रिंग एक्शन लॉस होता जाता है। तो इसलिए हमारा फुट है वो ड्रॉप कर जाता है। तो इसका कुछ कॉजेज़ होते हैं, लाइक जैसे कि क्रश इंजरी हो गई कैल्केनियस पे, लिगामेंट्स की लेक्सिटी हो गई है, कोई डिफॉर्मिटी है, बोन एंकोलिसिंग है। तो इस टाइप की अगर पेशेंट को कंडीशंस होती हैं तो इसमें क्या होता है, देखने को मिलता है कि पेशेंट का जो आर्चेस है वो फ्लैट हो जाता है। तो पेशेंट के कुछ सिम्टम्स होते हैं, लाइक पेन होता है, वेट वेरिंग प्रॉब्लम होती है, वेट वेरिंग में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। एंड क्या होता है कि इसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। मसल्स वीक होने की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, जैसे कि अनसूटेबल फुटवियर हो गया, मसल्स हाइपोटोनिया हो गई, एक्सेसिव फटिग है मीन्स वेट बेयरिंग की वजह से, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से हमारी जो मसल्स है बहुत ज़्यादा फटिग रहती हैं। तो उस कंडीशंस में आर्चेज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। इंट्रिंसिक मसल्स वीक हो सकती है, ओवर एक्टिविटीज़ इंट्रिंसिक मसल्स की हो रही है तो उसकी वजह से मसल्स पैरालाइज हो सकती है। एंड मसल्स काफ मसल्स में वीकनेस है तो इसकी वजह से पैस कैवस एंड पैस प्लेनस की कंडीशंस हो सकती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में कुछ हम गोल सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशंस। लाइक फर्स्ट है हमारा मिनिमाइज पेन, पेन को कम करना, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना, फिट डिफॉर्मिटी को मीन्स फ्लैट फिट बायोमैकेनिकली, फ्लैट फुट एंड हाई आर्च दोनों का ही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग इंट्रिंसिक मसल्स, वेट बेयरिंग एक्टिविटीज, इम्प्रूव एक्टिविटी स्टेबिलिटी एट एंकल एंड फुट। तो फर्स्ट हमारा जो गोल है टू रिड्यूस पेन, पेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, पेन रिलीविंग मॉडलिटीज़ का यूज़ करेंगे। लाइक हाइड्रोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, हम हाइड्रोकोलेटरल पैक का यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बात हो गया, फेराटिक फुट वॉथ है। जो फेराटिक फुट वॉथ होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसमें रोल प्ले करता है। एंड एक्सरसाइज अंडर वार्म वाटर कैन बी गिवन। वार्म वाटर मीन्स हाइड्रोथेरेपी जो पूल है, वार्म पूल है, उसमें हम एक्सरसाइज कराएंगे पेशेंट को। कॉन्ट्रास्ट बाथ एक्सरसाइज करा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को हॉट एंड कोल्ड की। अल्ट्रासाउंड थेरेपी कराएंगे, सॉफ्ट टिश्यूज मैनिपुलेशन, जो सॉफ्ट टिश्यूज रिलीज करते हैं मैनिपुलेशन कराएंगे। एमएफआर करा सकते हैं, मायोफेशियल रिलीज कर सकते हैं पेशेंट के लिए पेन को रिड्यूस करने के लिए। काइनेजियो टेपिंग करा सकते हैं पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और उसके आर्च को करेक्ट करने के लिए। और जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम टेपिंग कर सकते हैं पेशेंट की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट इज फॉर करेक्ट टू द फुट मैकेनिक्स फुट मैकेनिक्स को करेक्ट करने के लिए आप क्या क्या पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हमारा फुटवियर हो गए, सुटेबल फुटवियर हो, अच्छा सा उनके फुट पैड होना चाहिए। एंड जैसे कि प्रेशर है वो कम पेशेंट के आर्चेस पे जाए, ईज़िली जो बॉडी वेट है वो ट्रांसफ़र हो सके। एंड मसल्स की स्ट्रेचिंग करानी होगी, जितनी सारी मसल्स स्ट्रेच हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं, या जो मसल्स जिनमें पैरालिसिस है उन मसल्स को स्ट्रेचिंग करानी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है। तो ये सारे हमारे बायोमैकेनिक्स को करेक्ट करने के लिए होता है, जैसे कि यूज़ एप्रोप्रिएट इन सोल इन अ फुटवियर। तो जो सोल है वो करेक्ट होना चाहिए, करेक्टिव शूज़ विथ सॉफ्ट पैडिंग एंड प्रिस्क्राइब इनकरेज वेट वेयरिंग ओवर द आर्चेज। सॉफ्ट पैडिंग होना चाहिए जिससे कि पेशेंट को प्रेशर कम फील हो, पेन कम हो। नेक्स्ट है पोस्चर करेक्टिव एक्सरसाइज फॉर फुट। क्या क्या पोस्चर करेक्टिव एक्सरसाइज करा सकते हैं, हील रेज है, टो एक्सटेंशन है विथ फुट रोलर। जो फुट रोलर होता है इस पर एक्सरसाइज पेशेंट को कराना है, हील रेज, टो एक्सटेंशन। एंड क्या एक्सरसाइज करानी है, फुट रोलर पे मूव योर फुट बैक एंड फोर्थ साइड मीन्स एंटीरियर पोस्चर एंड साइड टू साइड, डॉर्सी एंड प्लांटर फ्लेक्शन। एंड पेशेंट को बोलना है कि 8 वाला डायग्राम बनाना है, इस टाइप से एक्सरसाइज पेशेंट को करनी है।
एंड पेशेंट को बोलना है टू क्रॉल कराना है, गो वेयर फुट। तो ये सारी एक्सरसाइज हैं जो पोस्चर को करेक्ट करने के लिए, मीन्स हमारे जो आर्चेज़ हैं उसको करेक्ट करने के लिए होती हैं। नेक्स्ट क्या करा सकते हैं, स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, क्योंकि जो मसल्स बहुत टाइट हो गई हैं उन मसल्स को स्ट्रेचिंग कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे क्या होगा, जो हमारे फाइबर है वो स्ट्रेच होंगे, लाइक जैसे कि प्लांटर फेसिया है, एचएलएस टेंडन है, पेरोनियल मसल्स होती हैं वो है, तो इनकी मसल्स इनको स्ट्रेच कराना है। एंड यदि मायोफेशियल एमएफआर भी करा सकते हैं यहाँ पे। तो जो होल्डिंग पॉइंट्स रहेगा, होल्डिंग टाइमिंग रहेगा 30 सेकेंड्स का रहेगा ट्वाइस अ डे। एंड क्या कराएंगे, कुछ स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं, टो कर्ल, पिकिंग अप मार्बल, रजिस्टेड प्लांटर फ्लेक्सन, डॉर्सी फ्लेक्सन, ई वर्जन, इन वर्जन। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको करानी होगी। रजिस्टर में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, टॉवल का यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट को सेल्फ रजिस्ट के लिए बोल सकते हैं। थेराबेंड का यूज़ करेंगे, टो कर्ल एक्सरसाइज कराएंगे, पेशेंट को पिक मार्बल मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट उठाने के लिए बोलेंगे, टोज से उठाना है। तो ये सारे पेशेंट को एक्सरसाइज आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ये स्मॉल सैंडबैग इज प्लेस्ड ओवर द डॉर्सम ऑफ फीट इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड एंड ओवरिंग सेल्फ स्ट्रेचिंग बाय प्लेसिंग हील ऑफ द नॉर्मल फुट ओवर डॉर्सम ऑफ द फुट। तो पेशेंट को बोलना है एक सैंडबैग यूज़ कर सकते हैं, जो डॉर्सम ऑफ फुट के नीचे आपको लाना है, कॉन्टेक्ट जो ग्राउंड से करता रहे। एंड पेशेंट को उस पर बोलना है कि आप उस पर प्रेस कीजिएगा, उस पर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिएगा, जिससे कि हमारे आर्चेज़ हैं वो फिर से नॉर्मल हो सके, नॉर्मल पोजिशंस में आ सकें। द वेट ऑफ सैंडबैग और प्रेशर ऑफ द नॉर्मल फुट ऑफर रिलैक्स पैसिव स्ट्रेच ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड plantar fascias. Next is a movement of a dorsiflexion combined with toe extension have a stretching effect on the longitudinal arch. Resisted toe extension is useful preventing clawing of our toes. तो ये सारी जो एक्सरसाइज हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये पैस फिनिश के लिए है, मीन्स फ्लैट फुट के लिए आप ये एक्सरसाइज करा सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक्सरसाइज है जो टो क्रॉलिंग है, ये हमारी क्रॉलिंग है, टॉवल क्रॉलिंग, रजिस्टर्ड एक्सरसाइज है। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया अंडर टू द फुट आप कोई रोलर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टो अप की एक्सरसाइज करा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ऑब्जेक्ट मीन्स प्रिक टू द मार्बल, ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट को करानी है और दिन में 3 बार 4 बार जितनी बार पेशेंट कर सकता है उतनी बार आपको ये एक्सरसाइज पेशेंट को करानी है। नेक्स्ट है पेस कैवस के लिए, जो मीन्स हाई लॉन्गिट्यूडनल आर्च के लिए है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेचिंग है, जिससे कि हमारे जो मसल्स है, पेरोनियल मसल्स है, टिबियालिस एंटीरियर मसल्स है, उनकी स्ट्रेचिंग हो सके, जिससे कि हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल जो आर्चेज़ है, ज़्यादा हाई आर्चेज़ हो गया और डेवलप हो गया, वो सही हो सके। यहाँ पे आप फुटवियर, ऐसे आर्च वाले फुटवियर पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, फुट मसाज करा सकते हैं पेशेंट को। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ और भी मेजर है, जैसे कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन इन अ पीओपी कास्ट, जब हम पेशेंट को एक लॉन्ग टाइम तक इमोबिलाइज करके रखेंगे तो हो सकता है कि उसके जो आर्चेज हैं वो करेक्ट हो सकें। तो इमोबिलाइजेशन में रहेगा तब क्या क्या आपको पेशेंट को एक्सरसाइज करानी है। जब फुट को हमने इमोबिलाइज रखा है तो अनअफेक्टेड एरिया जितना भी है उसे आपको पेशेंट को सजेस्ट करना है कि आपको बार बार अनअफेक्टेड एरिया की एक्टिव मूवमेंट एक्सरसाइज करानी है, जैसे कि हिप हो गया, नी है, एंकल है, पेशेंट को इनकरेज करना है। नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथ द इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द फुट, स्ट्रॉन्ग टो फ्लेक्शन एक्सरसाइज आर बिगिन। अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन के टाइम क्या क्या पेशेंट को सजेस्ट करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज, जैसे कि इंट्रेंसिक मसल फुट मसल्स एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। वॉकिंग एंड स्टैंडिंग ऑन द आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट इज़ इनकरेज। तो ये जो एक्सरसाइज है ये पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। धीरे धीरे पेशेंट डेली करता रहेगा, दिन में 3 बार 4 बार, तो उससे अब उसका आर्चेस वह करेक्ट हो सकता है, पोस्चर करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है जब प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस एक्सरसाइज। बैलेंस एक्सरसाइज, प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइज में क्या क्या पेशेंट को कराएंगे, सिंगल लेग स्टैंडिंग, टैंडम लेग स्टैंडिंग, प्रोग्रेशन धीरे धीरे उसमें कर देंगे, स्टेबल टू अनस्टेबल सरफेस, क्लोज आइज, पहले आई ओपन फिर देन क्लोज आइज एंड परटर्वेशन। तो ये हमारा बैलेंसिंग एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट है टैंडम वॉकिंग, साइड वॉकिंग, बैक वॉकिंग। तो ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट को सजेस्ट करनी है। नेक्स्ट इज हमारा पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या रहेगा। पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, जैसे कि यदि कोई पेशेंट है जिसका आर्च करेक्ट करने के लिए सर्जरी हुई है, आफ्टर डू द सर्जरी क्या क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एक्सरसाइज करा सकते हैं पेशेंट को। एक्सरसाइज टू द जॉइंट फ्री फ्रॉम इमोबिलाइजेशंस। तो हम जब भी इमोबिलाइजेशन में है पेशेंट, तब हम जितने फ्री जॉइंट है, मीन्स जस्ट अब हो गया हमारा, नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, तो इनकी सारी आपको एक्सरसाइज पेशेंट को कराते रहना है। नेक्स्ट है जब जो हमारा प्लास्टर्स है वो रिमूव हो गया, उसके बाद क्या कराएंगे, एक्टिव एक्सरसाइज जो मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, एंकल एंड फुट एक्सरसाइज, टो एक्सरसाइज, फुट एंड टो एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग सेशन कराना है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल आर्च बाई वेट बेयरिंग ऑफ वेट ट्रांसफरिंग टाइम। एंड नेक्स्ट इज
इफ़ द सर्जिकल स्कार इज़ अ पेनफुल, फ्रिक्शन मसाज कैन बी हेल्पफुल। फ्रिक्शन मसाज, यदि स्कार डेवलप हुआ तो फ्रिक्शन मसाज पेशेंट को कराना है, मैनिपुलेशन कराना है। री एजुकेशन एंड एम्बुलेशन, पेशेंट को एम्बुलेट करने के लिए री एजुकेट कराना है, इनकरेज कराना है। तो ये हमारा हो गया पेस कैवस एंड पेस प्लेनस का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।